जी जीएसटी कम हो गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चे कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि जीएसटी इस टाइम ही क्यों आया, क्या लगता है? पढ़ाई को सबसे पहले तो कम करना चाहिए। जो शिक्षा पे जो जीएसटी है उसको बिल्कुल जीरो करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अभी तो कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी कम हो गई है? पठन पाठन की सामग्री से लेकर जितनी भी चीज़ें वो सब अपने स्तर पे उतना बच्चों को नहीं दे पाते हैं। थोड़ी सी सुविधा मिली है, इसमें जो लग्जरी लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। जीरो करना चाहिए क्योंकि आज हमारे देश में सबसे जो कमज़ोर वर्ग के युवा हैं वो स्टूडेंट ही हैं, वो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं जीएसटी की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। दोस्तों, आपको पता है कि बुधवार की रात को अचानक केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, वो तोहफा क्या है? क्योंकि कई सालों पहले लगी जो जीएसटी थी, उस जीएसटी से काफ़ी लोग परेशान थे। तो उस जीएसटी की जो दर है, जो जीएसटी का जो परसेंट है, उसको कम कर दिया गया है। आपको पता है कि पहले 28% जीएसटी लगा करती थी, 12% जीएसटी लगा करती थी, 5% जीएसटी लगा करती थी, लेकिन अब जो 28% की जीएसटी उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है, 12% की जीएसटी को हटा दिया गया है। अब केवल दो ही प्रकार की जीएसटी लगेगी, एक 18% और एक 5%। जी हाँ, इससे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और इसी को जानने के लिए इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के पांडेपुर में है। और पांडेपुर में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षक और स्टूडेंट यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो इस जीएसटी का प्रभाव कितना पड़ेगा, कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, ये यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी जानेंगे, टीचर हैं उनसे भी जानेंगे, महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल में हमारे स्वागत है, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ शारदा इंस्टीट्यूट से। दीपक जी, जीएसटी कम हो गई है, क्या कहेंगे? जी, ये जो निर्णय है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और इनको कम करनी चाहिए थी। जैसे शिक्षा पे तो जो किताबों पे इन्होंने कम किया है जीएसटी, उसको ज़ीरो करना चाहिए। जो शिक्षा पे जो जीएसटी है उसको बिल्कुल ज़ीरो करना चाहिए। तो ये मेरा जो है, मेरी तरफ से सरकार को ये है कि आप 18% देते थे, कहाँ आप 5% देंगे? जी बिल्कुल, लेकिन शिक्षा पे ज़ीरो होनी चाहिए। और जो आपने बोला जीएसटी कम किया है इन्होंने, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने 4 व्हीलर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इस पे इन्होंने कम किया है। देखिए, जो जैसे हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं तो हम लोग डेली बाइक या फिर ये नहीं ख़रीद सकते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको एक तरह से थोड़ी सी सुविधा मिली है। इसमें जो लग्जरी लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। आपको क्या लग रहा है कि जीएसटी कम होने से फ़ायदा है? मैम, जीएसटी जहाँ पे कम करना चाहिए वहाँ पे करने से फ़ायदा है। अगर आप जीएसटी जो है शिक्षा के स्तर पे कम करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट, ये तो है 18 के बजाय 5%। मैम, जीरो करना चाहिए, शिक्षा पर जीरो करना चाहिए क्योंकि आज हमारे देश में सबसे जो कमज़ोर वर्ग के युवा हैं वो स्टूडेंट ही हैं, वो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं जीएसटी की वजह से। बहुत से हमारे गांव में देखते हैं, मतलब भारत एक जो है गांव से लगा हुआ देश है। गांव से अधिकतर लोग मतलब कि शिक्षा पाना चाहते हैं मगर वो पा नहीं पाते हैं शिक्षा, जिससे कि वो पीछे होते जा रहे हैं। 0% जीएसटी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित। बिल्कुल मैम। क्या लग रहा है कि अभी तो कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी कम हो गई है? जी मैडम, आपकी बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है शिक्षा को लेकर इन्होंने अगर किया है तो इसको जीरो ही करना चाहिए। क्योंकि जो जीएसटी है हर मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा की चीज़ों से लेकर पढ़ाई लिखाई की जो सामग्री है, पठन पाठन की सामग्री से लेकर जितनी भी चीज़ें वो सब अपने स्तर पे उतना बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा पे एकदम 0% ही वो जीएसटी लागू। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी काफ़ी असर डालेगी इस बार की जीएसटी का जो कम हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल से जो इन्होंने जीएसटी कम किया है तो उससे हमें क्या फ़ायदा है? आपका दूध, मक्खन, घी, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो गई है सस्ती, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो होना नहीं चाहिए था। सस्ती नहीं होना चाहिए था। नहीं, सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो कम किए हैं किसको फ़ायदा हो रहा है? मिडिल क्लास के लोग को हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। कम हुआ है तो ये जो शिक्षा है, चलिए ठीक है, उन्होंने ज़ीरो लगाया, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चे कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई। रोटी पे 5% जीएसटी, पराठे पे 18 चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी, उस पर भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं लगाए, क्यों लगा रहे हैं? कैंसर के मरीजों को दवाएं कम मिली, ज़ीरो करना चाहिए था, ज़ीरो करना चाहिए था बिल्कुल। कैंसर एक बहुत बड़ा रोग है, उस पर एकदम हटा दे। कुछ नहीं है। क्या लगता है, पान गुटखे वगैरह पे जीएसटी बढ़ा दिया लगा है? ये सब तो बैन कर देना चाहिए मैम। अच्छा,
ये सब बैन कर देना चाहिए। कि अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे इनको मतलब जीएसटी नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे लगा रहे हैं, और जो चीज़ बंद करनी चाहिए वो रोक नहीं रहे हैं ये लोग। क्या बंद करना चाहिए? जैसे नशे हो गए, दारू वगैरह हो गए, ये गुटखा पान के, ये अच्छी चीज़ें हैं मैम। इसी के संगत से लड़के जो बाहर आते हैं वो बिगड़ते हैं, किसी के गलत संगत में आने से यही सब करते हैं। वो आते घर से क्यों मैम? पढ़ने के लिए आते हैं। और शिक्षा ज़्यादा जीएसटी लगाने से असर नहीं पड़ेगा उस पर? ज़्यादा जीएसटी बंद कर देना चाहिए वो मैम। बंद कर देना चाहिए। हाँ, वो सब बंद करना चाहिए। तो ये अभी बताइए कि जीएसटी इस टाइम ही क्यों आया, क्या लगता है आपको? जाहिर सी बात है क्यों आया? मैम, शायद चुनाव की वजह से शायद इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार चुनाव की वजह से इतना बड़ा फैसला? बिहार चुनाव तो इसमें हो रहा है, और वोट चोरी का जो मतलब ये जो मामला था उसी को शायद दबाते हुए उसी को सरकार जाना कि हाँ हमके उंगली ना उठे, हम पे ये ना हो, इसलिए रातों रात जो है वित्त मंत्रालय से ये जीएसटी का काफ़ी बदलाव किया गया है। बड़ी बात इन्होंने कहा कि क्या लग रहा है आपको भी यही बात लग रही है? यस मैम। और कुछ कहेंगे जीएसटी से खुश हैं? नो मैम, खुश तो नहीं है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि हर चीज़ पे जीएसटी कम हुआ है, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये बुक्स पर जीएसटी कम नहीं हुआ है। आप कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? मैं यहाँ पर एडीसीए कर रहा हूँ। एडीसीए में आपने जीएसटी पढ़ा है? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ा। जीएसटी के कोई स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिन्होंने जीएसटी पढ़ा है? अच्छा, एक मैम है, आप कंप्यूटर टीचर हैं? यस मैम। क्या नाम है? शगुफ्ता चांदनी। जीएसटी पढ़ाती हैं? जी मैम। पहले कौन कौन सी जीएसटी लगती है? पहले तो आपके जीएसटी लग्जरी पे भी लगते थे, 5% है, 12% है, 28% है, 14% है, सारी जीएसटी लगती थी। बट अब जो जीएसटी कम की गई है उस पर मैं खुश तो हूँ, लेकिन मैं नाराज़ भी इस बात से हूँ कि जो जीएसटी लग रही है वो उसे हटा ही देना चाहिए ना। जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर तो जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। जैसे सर ने बताया कि दारू वगैरह की चीज़ों पर, तो इस पर जीएसटी बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बंद ही हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो अच्छी चीज़ें हैं। और अभी जैसे कि आप बात करिए चुनाव की, तो चुनाव जब जब आता है मैम तब ये सारी चीज़ें उठती हैं, चाहे वो बजट को लेकर हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो। जो अभी चल रहा है ना वो वोटिंग को काउंट करने के लिए हो रही है। तो भावना ऑफ है? बिल्कुल। मतलब वोट को एट्रैक्टिव करना, लोगों को इम्प्रेस्ड करना कि हमको वोट दिया जाए, इसलिए जीएसटी को कम किया गया है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि शायद फिर मोदी जी बढ़ा दें इस जीएसटी को, वो भी नहीं कहा जा सकता। महिलाओं की बड़ी मेरे ख्याल से जो इंसान को ख़राब कर रही है, जैसे दारू हो गया, ये जितनी भी नशीली पदार्थ, उस पर जीएसटी बढ़ाना चाहिए। क्यों? जीएसटी जब उस पर बढ़ेगा तो लोग उसको कम कर देंगे। क्या कहेंगे जीएसटी? जीएसटी मैम जो आई है वो उससे हम लोग खुश नहीं हैं। मतलब जीएसटी की दरें कम है तो आप खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा पे 0%। ये भी तो कहा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं उनके घर से अब 5 से 8 हज़ार रुपये बचत होगी। नहीं, कैसे बचत होगी? घरेलू सामान खाने पीने का सस्ता होगा। पहले तो मोदी जी को यही नहीं पता कि महिलाओं की बजट होती क्या है, कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे घर चलाते हैं। उन्होंने कभी घर चलाया है क्या? उन्होंने कभी घर नहीं चलाया। उनको क्या पता है कि कितनी चीज़ें महंगी हो रही हैं? आटा चावल का दाम भी नहीं पता है उनको मैम। वो क्या जीएसटी कम करेंगे? में 5 किलो राशन आपको देते हैं हर महीने। राशन से घर चल जाएगा। रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। हम सैलरी हर महीने सैलरी रहेगा, हर महीने सैलरी। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार बढ़ाइए बच्चों का। राशन देके जीएसटी को कम कर देने का मतलब क्या करना चाहते हैं? आप दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आपके प्रति कितने सक्षम हैं, कितने आपको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सपोर्टिंग नहीं है। जीएसटी बिल्कुल हटा देना चाहिए और महंगाई को सबसे पहले तो कम करना चाहिए। जिसकी वजह से जीएसटी लगे ही ना तो मेरे हम लोग के लिए अच्छा होगा, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज़ों के लिए अच्छी होगी। महिलाएं काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही हैं जीएसटी को लेकर, और क्या कहेंगे? क्या सरकार को क्या और सुधार करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो इनको रोज़गार पे काम करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ शिक्षा पे, इनको जो है शिक्षा पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। शिक्षा वर्ग में जो भी कोर्सेज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा में बिल्कुल 0% जो है जीएसटी करना चाहिए। और जो किताबें हैं उस पे भी जीएसटी 0% करना चाहिए। और उनको जो है शिक्षा और रोज़गार, बेसिकली इस दो पे ज़्यादा काम करें तो ही जो है कि अच्छा होगा। सर, क्या लग रहा है कि जीएसटी सरकार ने रातों रात जो है वो कल कम कर दी है? 18% और 5% ही जीएसटी लगेगी, बाकी जीएसटी को हटा दिया उन्होंने। हमारा कहना है कि गरीबों वाला जो जीएसटी कब हटेगा? गरीबों वाला जीएसटी क्या होता है? कार, एसी है ना, इन सब की जीएसटी कम की गई है। आटा, चावल, दही, छाछ, ये सब पे जीएसटी कम। 5% तो लगा दिया ना, 12% से 5% हो गया। उस पर कम हुआ है। खाद्य पदार्थ पे पहले बताइए। खाने पे 5% लग रही है। नहीं हुआ है मैडम, आप लिस्ट जाके पढ़िए। हम तो पेपर पढ़ के आए, आज ही पढ़े हैं। कुछ कहना है? जीएसटी कम बेसी करना तो बीजेपी सरकार का बहाना है। जीएसटी कम बेसी करना तो बीजेपी सरकार का बहाना है।
गरीबों और बेरोजगारी सिर्फ भारत में बढ़ाना है। यही कहेंगे आप? कहना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप लोग खुश क्यों नहीं होते? सरकार कोई अच्छा काम करती है तो खुश तो होना चाहिए ना। जीएसटी हटाना है तो एकदम बिल्कुल हटा दे, ठीक है। जैसे एजुकेशन हुआ, एजुकेशन में हटाना तो बिल्कुल हटा दे, 1% भी ना लगाए। ऐसे गरीब लोग हैं, जितने का राशन है उतना जीएसटी हो जाएगा, तो राशन कैसे खरीद पाएंगे? जैसे अमीर लोग हुए वो तो खरीद लेंगे, अपना काम चला लेंगे, लग्जरी गाड़ी तो खरीद लेंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे? खर्च जब हटाना है तो एकदम हटा दे, एकदम हटा दे। और कुछ लोग से और बात करते हैं। अंकल जी 1 मिनट रुकिए। जीएसटी कम हो गई है, हर चीज़ में टैक्स कम हो गया कल रात को। आइडिया नहीं है। इन लोग को बड़ा फायदा हो रहा होगा इसलिए नहीं कुछ कह रहे हैं। तो महिलाएं, अब आप लोग कुछ कहेंगी इस बात को लेकर के कि और बस यही इतना ही कहेंगी कि आप लोग मोदी जी से नाराज़ हैं? मैम हम लोग मोदी जी से बहुत नाराज़ हैं क्योंकि वो बहुत नाराज़ हैं। क्योंकि यूथ के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं और हम लोग को क्या करना चाहिए? उनको रोज़गार देना चाहिए, ना कि जीएसटी कम बेसी करना चाहिए। बच्चे परेशान हैं, बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनको पास रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रही है। लोग तैयारियां करते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी पेपर रद्द हो जाता है, लेकिन वैकेंसी नहीं आएगी तो लोग रोजगार कैसे पाएंगे? फिर जीएसटी लगाने और हटाने, सोने चांदी पे इतनी जीएसटी लग रही है, इतनी महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, शादी ब्याह करना है, कैसे सारा चीज़ कैसे मैनेज होगा? उनकी फ़ीस भी तो कम करनी चाहिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ़ीस हैं, कितने हाई लेवल पे फ़ीस लिए जा रहे हैं, उनको भी कम करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मेन तो वही है ना, हम युवाओं के लिए जब फीसें ज़्यादा रहेंगी तो बच्चे कैसे फॉर्म फिल करेंगे? मैम टीचरों को टेट पास करना हो गया है, यूथ के लिए करना चाहिए तो वो एजेड लोगों के लिए कर रहे हैं। मतलब किताबों के जीएसटी हटाना। देखिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत सारी जगह पर उस पर भी जीएसटी लगता है, उस पर भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास के बहुत गरीब लोग होते हैं जो कि उस जीएसटी की वजह से भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, उनको उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, हो सकता है कम पड़ जाता हो पैसा। जीएसटी लगाने से बढ़िया हम लोग को वैकेंसी देंगे, तैयारी करते करते हम लोग का तो उम्र बीत जाता है। जीएसटी लगाने से बढ़िया हम लोग को वैकेंसी दे दे तो ये हम लोग का सरकार से बहुत अच्छा बात है। जीएसटी के बजाय आप मतलब आप वैकेंसी की डिमांड, हाँ, दे दे तो अच्छी बात है। गरीबों और मैडम बस यही कहना चाहूँगा कि अब चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, अब सब लोग ये समझ गए हैं कि ये जो चीज़ें इन्होंने इस समय दिया है ये एक तरह से ढकोसला है। ये चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने ये स्लैब तैयार किया है, और ये जो आम पब्लिक, चुनावी रणनीति, जी बिल्कुल चुनाव रणनीति है, और आम पब्लिक पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए ये चीज़ें करेंगे। जैसे ही चुनाव जीतेंगे फिर से ये चीज़ें फिर दोबारा हम लोगों के ऊपर लागू कर देंगे। जब वोट मांगने की बारी आती है तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, फला करेंगे, ठिकाना। जब जीत जाएंगे तो फिर इनका चौचले शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं आते, फिर पूछने नहीं आते आप लोग कौन हो। जब दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाए तो फिर आएंगे, फिर ये कम करेंगे, वो कम करेंगे, ऐसे कम करेंगे, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात क्या है, वैकेंसी अगर आती भी है तो बच्चे लाखों बच्चे भरते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर क्या होता है मामला चला जाता है कोर्ट में। अब सालों साल वेट चल रहा है, 10 साल 12 साल 20 साल बाद उसकी जो है कि रिक्वायरमेंट निकाली जाती है, उसमें भी लोग बूढ़े हो जाते हैं। आएंगे कि नहीं बिहार में इस बार? नहीं, बनारस में भी नहीं, मैं तो कहूँगी बनारस में भी ना आए। बिहार में आएंगे कि नहीं? हाँ आएंगे, इस बार आएंगे मोदी जी। जीएसटी कम कर दिए इसलिए आएंगे? हाँ जो भी हो, लेकिन आएंगे, मोदी जी जरूर आएंगे। मतलब जीएसटी से खुश हैं कि नहीं कम हो गई है? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो चलिए देखिए, मिलीजुली राय जो है वो यहाँ से आई है, और जैसा कि मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाया कि महिलाएं काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही हैं। वहीं इन्होंने कहा कि ये चुनावी पैतरे हैं जो जीएसटी इस समय कम की गई है, चुनाव के बाद हाल और बेहाल होने वाला है। ये यहाँ के जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, इनकी मिलीजुली राय जो है, जो ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ आपके साथ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।